भगवान श्री कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ, एक अद्भुत कथा। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम है जहां भगवान स्वयं अधूरे रूप में विराजमान हैं। बड़ी गोल आंखें, बिना स्पष्ट हाथ पैर, लकड़ी की दिव्य मूर्ति, यह है श्री कृष्ण का अद्भुत रूप जगन्नाथ। पर प्रश्न यह है, कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ? यह कथा प्रेम, विरह और दिव्य रहस्य से जुड़ी है। द्वारका के बाद की कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। समय बीत रहा था। एक दिन वन में विश्राम करते समय एक शिकारी ने अनजाने में श्री कृष्ण के चरण में बाण चला दिया। यह लीला का अंत था। भगवान ने मुस्कुराकर देह त्याग दी। समुद्र तट पर उनकी देह का अंतिम संस्कार हुआ, परंतु कहा जाता है कि उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। वह दिव्य हृदय समुद्र की लहरों में बहता हुआ दूर चला गया। समुद्र से निकली दिव्य लकड़ी। वर्षों बाद ओडिशा के तट पर एक विशाल लकड़ी का दिव्य लट्ठा दरु बहकर आया। उसमें से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उसी समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला, समुद्र तट पर जो दिव्य लकड़ी आई है उसी से मेरा नया रूप तैयार करो। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा। वे लकड़ी को राजमहल लाए, परंतु कोई भी कारीगर उसे काट नहीं पाया। रहस्यमयी वृद्ध कारीगर। तभी एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण कारीगर आया। उसने कहा, मैं यह मूर्ति बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं एकांत में काम करूँगा। जब तक काम पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। वृद्ध ने कक्ष में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। दिन बीते, सप्ताह बीते, अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही। अधूरी मूर्तियां। कई दिन बाद अचानक अंदर से कोई आवाज आना बंद हो गई। रानी चिंतित हो उठी। उसे लगा कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। चिंता में राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। वहां 3 दिव्य मूर्तियां थीं, पर वे पूर्ण नहीं थीं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, आंखें बड़ी बड़ी गोल, और वृद्ध कारीगर गायब था। राजा समझ गए, वह कोई साधारण कारीगर नहीं था, वह स्वयं भगवान की लीला थी। 3 रूपों की स्थापना। वे 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलभद्र, बलराम, सुभद्रा। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उनकी स्थापना कर दी। कहा जाता है कि वह दिव्य लकड़ी वही थी जिसमें श्री कृष्ण का अमर हृदय समाया था। इसलिए जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है और समय समय पर बदली जाती है। इसे नवक्लेवर कहते हैं। बड़ी आंखों का रहस्य। जगन्नाथ जी की बड़ी गोल आंखें क्यों हैं? एक कथा के अनुसार एक दिन माता सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम से वृंदावन की गोपियों की प्रेम कथा सुनाने को कहा। जब वे राधा और गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे थे, तब उनके भाव इतने तीव्र हो गए कि शरीर स्थिर हो गया, आंखें फैल गईं, हाथ पैर भीतर समा गए। उसी दिव्य भावावस्था का रूप है जगन्नाथ। रथ यात्रा का महत्व। आज भी ओडिशा के पुरी में हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकलती है। तीनों भगवान विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त रस्सियां खींचते हैं। यह संकेत है भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं। अधूरे क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान अधूरे क्यों हैं? क्योंकि यह रूप सिखाता है भगवान शरीर से नहीं, भाव से पूर्ण हैं। प्रेम में रूप की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति बाहरी सुंदरता नहीं देखती। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का नाथ, जो सबका है। आध्यात्मिक संदेश। जब श्री कृष्ण ने द्वारका में देह त्यागी तो वे सीमित स्वरूप से असीम स्वरूप में परिवर्तित हुए। द्वारका के कृष्ण पुरी के जगन्नाथ बन गए। वृंदावन का प्रेम, महाभारत की नीति और भक्तों का विश्वास सब एक रूप में समा गए। समापन। संध्या का समय है। पुरी के समुद्र तट पर लहरें उठ रही हैं। मंदिर की ध्वनि गूंज रही है। जगन्नाथ की बड़ी आंखें मानो कह रही हैं, मैं अधूरा दिखता हूँ ताकि तुम समझो पूर्णता भीतर है। और इसी तरह श्री कृष्ण बने जगन्नाथ। सीख, भगवान रूप से नहीं, भाव से मिलते हैं। अधूरापन भी ईश्वर की लीला हो सकता है। सच्ची भक्ति में बाहरी रूप का महत्व नहीं, प्रेम ही परम सत्य है।